देश यही लोग सुपर पावर होंगे जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होंगे, और जिन देशों को इन चीज़ों की अहमियत का इन चीज़ों की एक खासियत का अंदाज़ा नहीं है, वो देश वहीं पर रहेंगे, अपनी ही सियासत में पड़े रहेंगे, अपनी ही एक दूसरे को गिराने में पड़े रहेंगे। गवर्नमेंट किसकी बननी है किसकी नहीं बननी है, ज़िंदगी भर यही चलता रहेगा तो तरक्की कब होगी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है गूगल फॉर इंडिया 2023 फीट्स श्री अश्विनी वैष्णव। तो गाइज मैं हूं फिलहाल गूगल फॉर इंडिया पे, और यहाँ पे काफी कुछ नया गूगल अनाउंस करने वाला है। देयर आर मल्टीपल न्यू अपडेट्स कमिंग इन, बहुत कुछ एक्साइटिंग चीजें भी है। इनफैक्ट पिक्सल फोन के बारे में काफी एक नया हमको अपडेट मिलने वाला है। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि गूगल क्या नया करने वाला है इस ब्रांड न्यू 2023 के लिए गूगल फॉर इंडिया इवेंट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये जो इवेंट है ना, ये गूगल का एक एनुअल इवेंट होता है जहाँ पे हमको मालूम चलता है कि इंडियन मार्केट के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए हमको क्या नए अपडेट्स मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एक बहुत ही मेजर अपडेट हुआ है अभी फ्रॉम गूगल, दैट द न्यू पिक्सल 8 लाइनअप, द पिक्सल 8 एंड द पिक्सल 8 प्रो, ये गूगल इंडिया में बनाने वाला है। आई मीन बहुत एक बड़ा अपडेट है, प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री, बिकॉज इससे पहले मैंने देखा कि आईफोन 15 जो है वो इंडिया में एप्पल ने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो भी इंडिया में है, और फाइनली गूगल के जो पिक्सल फोन्स हैं वो भी अभी इंडिया में बनना शुरू हो गए हैं। तो मतलब काफी एक अच्छा मेजर अपडेट है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अगेन मल्टीपल न्यू फीचर्स। तो अब देखो इस झलक को, और फिर हम करते हैं इंटरैक्ट अश्विनी वैष्णव सर के साथ में, जो हमको और इंसाइटफुल नॉलेज देंगे अबाउट AI, अबाउट द पिक्सल बीइंग मेड इन इंडिया एंड मच मोर। थोड़ा देखो, बिकॉज काफी रंग बिरंगा इवेंट है, बहुत मजा आता है हमेशा व्हेनेवर आई एम एनी सच प्लेस जस्ट लाइक गूगल फॉर इंडिया। Good morning, everyone. My name's Scott Beaumont. I lead Google's operations here in Asia Pacific. Welcome to Google for India. चलो जल्दी से हो जाए, चलिए शुरू करते हैं। सर शुरू करेंगे सबसे पहले बहुत अच्छी बात के साथ, और मुझे ये बात करते बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास में 2 फ़ोन्स हैं, गूगल के नए पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो, और फ़ोन्स अभी इंडिया में बन रहे हैं। सर इससे पहले हमने देखा कि एप्पल ने फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च से पहले आईफोन 15 सीरीज़ को इंडिया में बनाया, अभी गूगल इंडिया में आ रहा है। इससे पहले हमको अपडेट मिला था माइक्रॉन के बारे में। सर पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे जो ग्लोबल जायंट्स हैं, जो एक टाइम पे हमको लगता था कि विल इट बी रियली पॉसिबल कि वो इंडिया में आएंगे और इतने बड़े स्केल पे अपना काम स्टार्ट करेंगे, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्केल पे सारे ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं। इसका सर ग्रास रूट लेवल पे क्या इम्पैक्ट है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ तो कंट्री में जितने हमारे इंजीनियर्स हैं या एक नॉर्मल कंज्यूमर फॉर एग्जांपल, ओवरऑल फॉर द कंट्री कितना ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये अपने आप में इतना पावरफुल विजन है कि इसका इम्पैक्ट आप देखोगे जगह जगह आपको दिखाई देगा। प्रधानमंत्री जी ने जब मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था, तब हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होती थी जी। कोई सोच नहीं सकता था कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग भारत में आएगी। आज से 10 साल पहले 98% मोबाइल फ़ोन जो भारत में उपयोग में होते थे इंपोर्ट किए जाते, सब इंपोर्ट होते थे जी। आज 98% मेड इन इंडिया। हाँ, आज हिंदुस्तान में बने हुए फ़ोन, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ही बारीक काम, वो आज अपने इंजीनियर्स ने, अपने मैन्युफैक्चरर्स ने बनाने चालू, और इसका रोजगार पे कितना प्रभाव पड़ रहा है।
अभी कुछ ही दिनों पहले एक फैक्ट्री के नए लाइन का उद्घाटन था। कानपुर की एक बच्ची जी वो कहती है कि इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है, मैंने सोचा था कि मैं इसको कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो बच्ची इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को आसानी से और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करती है। जी ये बड़ा एक ग्रास रूट्स पे चेंज है। जी सर, आपको लगता है कि ये जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और जिस तरीके से इतना बड़े स्केल पे हम देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए देश को, दिस इज द वे फॉर दैट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और जैसे हम बात करें 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने की, तो उसमें ये सारे जो अभी एक्शंस हो रहे हैं सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं? बहुत बड़ा रोल है $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनने की। जी $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंडिया, ये सेमीकंडक्टर, ये सारा का सारा पूरा उस डायरेक्शन में जिससे कि हिंदुस्तान एक बड़ी टेक्नोलॉजी के पावर की तरह उभरे। देखो आज सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, 50,000 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स हमारे पास हैं जो वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चिप्स को डिज़ाइन करते हैं। जी और अब हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है, तो देखो अब पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। सेमीकंडक्टर, उसकी डिज़ाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद में उसका जो उपयोग होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, टेलीकॉम इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, जी हर तरह के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट, वो सब के सब हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो एक ये बहुत ही क्लियरली थॉट थ्रू विजन है प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिसमें एक एक स्टेप का ध्यान रखा गया है। जी सर, सेफ टू से दैट फॉर एनी ग्लोबल टेक जायंट टू कम टू इंडिया, इंडिया इज द प्लेस। एब्सोल्युटली Yeah. भारत आज एक ट्रस्टेड वैल्यू चेन पार्टनर है, जी केवल सप्लाई चेन नहीं, जी वैल्यू चेन पार्टनर है, जिसमें भारत में वैल्यू एडिशन है, डिज़ाइन है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है कंप्लीट। सर, मैं आपसे एक बात करूंगा अभी जहाँ पे हम खड़े हैं जिस बूथ पे, ये इट्स ऑल अबाउट एआई फॉर बिजनेसेस। अब हम देख रहे हैं एआई को डेवलप होते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ी से, गूगल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और यहाँ पे मैंने देखा कि किस तरीके से एआई इज़ हेल्पिंग जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको फ्रॉम स्क्रैच ऑल द वे एक पूरा रनिंग बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए वेरी इजी स्टेप्स के साथ में। तो यहाँ पे सर आपको क्या लगता है कि जैसे इंडिया में बात करते हैं, इतना बड़ा कंट्री है, बहुत सारे छोटे शहरों में छोटे स्केल पे बिजनेसेस चलते हैं, कुछ लोग बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, तो एआई टूल्स के आने के बाद जब हमको एक गूगल का सपोर्ट मिलने वाला है और हम देखेंगे कि कैसे छोटे बिजनेसेस को हेल्प मिलेगी, वो बड़े आराम से बिना किसी ज़्यादा हेडेक के वन बाय वन अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसका क्या बड़ा रोल होगा सर आपके हिसाब से? आप देखो आज जो लॉन्च हुआ डिजिटल क्रेडिट, जी डिजिटल क्रेडिट एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे स्मॉल बिजनेस है, एमएसएमई सेक्टर है जी इस सेक्टर को किस तरह से क्रेडिट का एक्सेस मिले। जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि कार्यक्रम आरंभ किया, रेडी पटरी पे ठेले खोमचे वाले, उनको आज बैंकिंग का सेक्टर का सपोर्ट मिल रहा है। तो डिजिटल क्रेडिट यूजिंग एआई, जी डिजिटल क्रेडिट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, जी साइबर सिक्योरिटी फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, जी ये सारा का सारा डिजिटल इंडिया का बड़ा फोकस है। जी पेमेंट हमारा बहुत अच्छा स्टेबल हो गया, वर्ल्ड क्लास है सर, वर्ल्ड क्लास दुनिया है। में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी। बिल्कुल। और ओएनडीसी बहुत अच्छा सक्सेसफुल जी, जा रहा जी। है, आइडेंटिटी बहुत अच्छा जा रहा है, डिजी लॉकर बहुत अच्छा है, जी हेल्थ सेक्टर में 45 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अब बड़ा फोकस है डिजिटल क्रेडिट, साइबर सिक्योरिटी फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जी और एआई फॉर स्मॉल बिजनेसेस। उससे किस तरह से छोटे कारोबारी को बड़ा बूस्ट मिल सके, बड़ा बेनिफिट मिल सके, वो ध्यान दे के करें। सर थैंक्स अ लॉट, और हम कभी डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो हम ज़रूर एआई के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई थिंक आपका भी काफ़ी इंटरेस्ट होगा पर्सनली इस फील्ड में, एंड दिस इज़ द फ्यूचर दैट वी से। थैंक यू। थैंक यू सर। तो गाइस दैट्स अ रैप फॉर गूगल फॉर इंडिया फॉर दिस ईयर, और हमको मिले काफ़ी सारे नए मेजर अनाउंसमेंट्स। आई मीन हर बार की तरह कुछ ना कुछ नया गूगल लेके आ गया है हमारे लिए, मल्टीपल न्यू थिंग्स, और इनफैक्ट यार डिजिटल इज द फ्यूचर। इनफैक्ट एआई के बारे में हमने बात करी है, वी स्पोक अबाउट बार्ड फॉर बिजनेसेस, बहुत सारे डेमोज भी हमने बाहर देखे हैं। तो आई मीन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक एक्सक्लूसिव वीडियो है यहाँ का जो मैंने कल रात को शूट किया था, जहाँ पे हमने पूरा जो है वो इसको कवर किया है इन डिटेल, इवेंट से पहले इनफैक्ट। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आना है आपके लिए मंडे। सो मंडे को आप देखना कि गूगल फॉर इंडिया कैसे हुआ। अभी आप देख रहे हो इवेंट के बाद, वो है इवेंट के पहले। तो मैं आपसे मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज कर लीजिए, और इसका अलग मज़ा आ रहा है, स्पेशली इस कलर में बहुत ही अच्छा सा लगता है ये। मैं आपसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।
जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। अच्छा, एक लफ्ज़ में ज़्यादा नोट किया मैंने कि ज़्यादातर इंडिया के बाद भारत यूज़ कर रहे थे, कि भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिर भारत भी यूज़ कर रहे थे। तो ये भी मेरे ख़्याल में एक सिस्टम शुरू हो गया है, भारत और इंडिया वाला जो मामला चला था। खैर, जितनी भी दुनिया की बहुत टॉप की कंपनियां हैं वो इंडिया पे, इसका मतलब है, रिलाई कर रही हैं, भरोसा कर रही हैं। जैसे एप्पल के बारे में हमने सुना कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अब गूगल के बारे में जो सुना है कि गूगल के जो फ़ोन हैं वो अब इंडिया में मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग होंगे। और सेमीकंडक्टर तो मैं कहता हूँ कि वो चीज़ है जो मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा या पढ़ा, वो चीज़ है कि जिसके बाद बहुत सारे, यानी यूँ समझ लो बहुत सारी चीज़ों में आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। क्योंकि एक ऐसा, एक समझो हार्ट है, एक दिल है। अगर आपने दिल बनाना शुरू कर दिया तो फिर तो बॉडियाँ बहुत सारी हैं, उन बॉडियों के अंदर उस दिल को लगाना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी बनाते थे, बॉडी बनाते थे, पूरा एक सिस्टम बनाते थे, लेकिन आपको सेमीकंडक्टर के लिए डिपेंड होना पड़ता था। तो सेमीकंडक्टर के लिए डिपेंड होना पड़ता था, तो उसकी वैल्यू, उसके रेट, उसकी सारी चीज़ें, आपकी चीज़ की क्वालिटी, उसकी वैल्यू उसकी कीमत बढ़ा देती है। फिर आप उसको टोटली इंडिपेंडेंट या टोटल मेक इन इंडिया भी नहीं कह सकते हो कि यार इसके लिए हमने फ़लाना पार्ट्स यहाँ से मंगवाया, फ़लाना पार्ट्स यहाँ से मंगवाया, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती और ना ही उसकी कॉस्ट कम होती है। इस तरह से वो तो असेंबलिंग समझा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल फोकस है कि हर चीज़, बारीक से बारीक चीज़, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम अपने ही देश में बनाएं, खुद ही बनाएं। और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे एशनवी जी, बहुत ही ज़्यादा आपको उम्मीद थे, और इन फ्यूचर। अच्छा, अब देखिए कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई हैं, जैसे पेमेंट का सिस्टम है, और मज़ीद अगली चीज़ों पे अब फोकस है कि अब हमने ये करना है, एआई की तरफ जाना है, छोटे छोटे बिज़नेस को ग्रोथ करनी है। पेमेंट, देखिए सबसे मेन चीज़ पेमेंट का आसान और बेहतरीन ट्रांसफ़र। जितने भी छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से डर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन होती है। एक रिलायबल ट्रस्ट प्लेटफॉर्म हो जिसकी वजह से कोई 2-4 लाख 50,000 रुपये इधर से उधर करने हैं। हर चीज़ बैंकों से नहीं होती, हर चीज़ बैंक में जाना नहीं होता। टोटल मतलब है कि ट्रांसफ़र के सिस्टम है जिसकी वजह से बहुत आसानी हो जाती है। लोग एक दूसरे से चीज़ें ख़रीद सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं, बग़ैर पेमेंट को यूज़ किए, बग़ैर कागज़ के नोटों को हाथ लगाए। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। और मज़ीद आगे के प्रोग्राम है, आगे इनकी से है कि हमने पेमेंट आसान करनी है, सबको बैंकों से टच करना है। फिर बैंक से आपको पेमेंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर डिजिट इधर से उधर होते रहेंगे। तो कितनी खूबसूरत चीज़ है, जिससे आप क्राइम से भी बच जाते हो, बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हो। अच्छा, कहीं ना कहीं चाइना का और इंडिया का जो मुझे लगता है मामला है वो इसी वजह से ही है कि इन फ्यूचर पूरी दुनिया इंडिया ही को देख रही है कि मैन्युफैक्चरिंग का गढ़। शायद चाइना को वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती, शायद चाइना को एक आने वाले वक्त में 10 से 15 साल में खौफ हो रहा है कि शायद वो कंट्री रिप्लेस हो जाएगा जो आज चाइना है। 1 ट्रिलियन सिर्फ डिजिटल इकनॉमी, मतलब आप तसव्वुर करें, टारगेट देखें कितना, 1 ट्रिलियन। यानी हम तो डिजिटल की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, आईटी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, एआई की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, और यही देश, यही लोग सुपर पावर होंगे जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होंगे। और जिन देशों को इन चीज़ों की अहमियत का, इन चीज़ों की एक ख़ासियत का अंदाज़ा नहीं है, वो देश वहीं पर रहेंगे, अपनी ही सियासत में पड़े रहेंगे, अपनी ही एक दूसरे को गिराने में पड़े रहेंगे। गवर्नमेंट किसकी बननी है, किसकी नहीं बननी है, ज़िंदगी भर यही चलता रहेगा, तो तरक्की कब होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।